Welcome to my YouTube channel Brain Booster. I hope you all are okay, and today I'll teach you introduction of trigonometry in quick time. At first, we learn about introduction of trigonometry. What is trigonometry? Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a right angle triangle. ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हम यूज करते हैं केवल किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज इस रूप में करते हैं कि उनके एक्यूट एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि ऐसे रेशियो आपने पढ़ा होगा, ऐसे रेशियो जो किसके रिस्पेक्ट में, एक्यूट एंगल, किसी भी राइट एंगल में एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में उनके साइड के बीच में रिलेशन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल बिटवीन द रिलेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमें जैसे कि पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनको हम पहले कहते हैं, पहले को साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक, छठा कॉट। अब हम यहां थोड़ा देखेंगे साइन कॉस टेन के बारे में। अब एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम है ए बी सी। इसमें अगर इसको इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो इसके एडजेसेंट होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और ये सबको पता है कि राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। अब हमको ये पता है कि साइन थीटा, पहला साइन इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास एक ट्रिक भी है, साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम यहां कोसेक इज इक्वल टू देखें तो कोसेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखेंगे हम इस एंगल को हमने माना है एंगल BCA को, थीटा। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। पहले अगर इसको हम देखें तो पहला अगर हम निकाल के देखें साइन सी, साइन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर अभी हमने बताया कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं उसके अपोजिट जो साइड होता है हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और उसके जो एडजेसेंट होता है, मतलब एकदम बगल में जस्ट होता है, जो उसको टच करता हुआ होता है वो क्या होता है, उसका बेस होता है। और ये सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम साइन सी निकालें तो साइन इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसके रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। तो साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। दूसरा अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस सी, अगर कॉस सी निकालेंगे यहां से तो कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इसका बेस हम देखें तो बेस क्या है, BC, हाइपोटेनस क्या है, AC। तीसरा अगर देखें हम, तीसरा क्या होता है, हमें पता है टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस टेन सी के, इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस AB अपॉन बेस देखें तो क्या होगा, BC। चौथा अगर देखें, चौथा क्या हमारा, कोसेक सी।
कोसेक सी इज इक्वल टू अगर देखें तो कोसेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक सी इज इक्वल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अगर देखें तो क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB, AC अपॉन AB। पांचवा अगर यहां से देखें तो हमारा अगला क्या आता है सेक। क्या आता है सेक। सेक इज इक्वल टू अगर देखें सेक सी इज इक्वल टू सेक सी। सेक इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखा है तो हाइपोटेनस हमारा AC है AC, बेस हमारा क्या है BC, AC अपॉन BC। अगर छठा निकालें तो छठा हमारा क्या होगा कॉट C। अगर कॉट C हम फाइंड करें, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल C के लिए हम बेस देखें तो बेस हमारा क्या होगा BC, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा AB। तो ये हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए इस ट्रायंगल में, किसके लिए एंगल C के लिए, एंगल C के रिस्पेक्ट में। अगर यही रेशियोज हम एंगल A के रिस्पेक्ट में निकालें अगर, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसका जो एडजेसेंट होगा वो क्या होगा बेस होगा हमारा। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है कभी, ठीक है। तो इतना हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे 6 हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा उसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा के बीच में सेम रिलेशन होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या हम इसी को क्या कह सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला अगर देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी को हम कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। और चौथा हम देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। पांचवा अगर देखें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटर रिलेशन को समझ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज मतलब होता है कि आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा। हमेशा ये जो होता है आइडेंटिटी जो होती है हमेशा यूनिवर्सल होती है, मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए क्या होती है ट्रू होती है हमेशा। तो इसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि आइडेंटिटीज आर द सच एक्सप्रेशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू फॉर एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमेशा आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि हमेशा ही ट्रू होती हैं, वो हमेशा सत्य होती हैं। तो पहला जो हमारा आइडेंटिटी है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या इसी को और हम क्या कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक चीज कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे ऐसे ही दूसरा आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होता है। या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, tan को इधर अगर हम पोजीशन करा दें इसका तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसी को हम और लिख सकते हैं आगे क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1। अगर इन दोनों फार्मूलाज को, इन दोनों आइडेंटिटीज को हम अगर फैक्टराइज करना चाहें तो आगे ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। हमने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा में, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा फैक्टर होता है, फैक्टराइज करें इसको तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर यहां से हम फैक्टराइज करें इसको a स्क्वायर देखें इसको b स्क्वायर देखें तो यहां क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहां हम इसमें ये इंटरलेशन कर सकते हैं कि अगर कभी भी अगर हमको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे दे और पूछ ले सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी हो तो यहां से हम इनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा यहां मल्टीप्लाई में आएगा तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कि क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा।
तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसमें, सेक थीटा, इस आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन इज इक्वल टू थीटा इज 1। आगे और इसके आगे देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेम वे में ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अगर हम फैक्टराइज कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसका वैल्यू हमको दिया हो, इसका फाइंड करना हो, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये जो हमारा रिलेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आप लोग लर्न करेंगे। और अब हम वैल्यूज को देखते हैं। हमारे पास एक चार्ट है जहां हम साइन कॉस टेन के वैल्यूज को देखते हैं, ठीक है। तो हम अब चार्ट के थ्रू वैल्यू को समझेंगे। देखिए यहां हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं और यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे उनके वैल्यू लिखे हुए हैं। तब इनको हम देखेंगे। देखिए अगर साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे हम कॉस का देखें तो कॉस जो 0 का वैल्यू होता है 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है एंड कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अब हमको ये पता है कि साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। अगर हमको टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन से कॉस को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। साइन अपॉन कॉस लिखेंगे तो 0/1 हो जाएगा हमारा 0, यहाँ 1/2 अपॉन में √3/2 लिख देंगे तो 2 कैंसिल 1/√3। यहां अगर इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो 1 आ जाएगा, यहां डिवाइड करेंगे तो √3 और यहां डिवाइड करेंगे 1/0। tan जो हमारा 90 होता है हमेशा ही नॉट डिफाइंड होता है, इसका वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगला चीज कोसेक। अभी हमने देखा कोसेक हमारा जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर साइन का वैल्यू 1 है तो कोसेक का वैल्यू 1/0। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 का वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 45 का डिग्री 1/√2 है तो कोसेक 45 का वैल्यू √2 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने के बाद। ऐसे ही साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कोसेक 60 का वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। ऐसे साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कोसेक 90 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ऐसे हमने देखा कि जो सेक होता है वो कोसेक का अपोजिट होता है। सेक 0 इज इक्वल टू 1 होता है तो कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ इसका अपोजिट करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, यहाँ अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, यहाँ अपोजिट करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ अपोजिट करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, जिससे हमारा सेक 90 जो होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर हम कॉट 0 देखें तो कॉट हमारा पता है कि tan का अपोजिट होता है, tan 0 होता है तो कॉट 0 जो होगा 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे यहाँ इसको अपोजिट करेंगे √3 आ जाएगा, यहाँ अपोजिट करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ रेसिप्रोकल 3 आ जाएगा, यहाँ अगर 0 का रेसिप्रोकल करेंगे नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आ जाएगा। और इस चार्ट को आप लोग याद करेंगे और आगे हम